हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीमा शर्मा। हम लोग बात कर रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की और हमने आर्ग्यूमेंट्स स्टडी किए उसके पॉजिटिव में भी यानी उसके फेवर में भी और उसके अगेंस्ट में भी। जब हमने आर्ग्यूमेंट स्टडी कर लिए हैं तो हमने देख लिया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने से और फुलफ़िल नहीं करने से दोनों ही क्या सिचुएशन है हमारे सामने। आर्ग्यूमेंट अगर हम फेवर में देखते हैं तो हमारे सामने क्या सिचुएशन रहेगी और अगेंस्ट में देखते हैं तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रियलिटी क्या है, हम रियल में क्या करें, एक्चुअल में हमारे सामने क्या सिचुएशन है, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों पूरी करनी चाहिए और हमें क्यों करनी पड़ेगी, ऐसी क्या ज़रूरतें हैं या ऐसी क्या रियलिटी है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करें। तो उससे रिलेटेड आज हमारा वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। पब्लिक रेगुलेशन देखिए, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करने का मतलब ये है कि आप किसी न किसी तरीके से कुछ अनफेयर कर रहे हैं, या तो आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या एम्प्लॉइज़ के साथ अनफेयर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप अपनी सोसाइटी के वेलफेयर की नहीं सोच रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फेस करना पड़ सकता है। सो थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन रहेगा अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करेंगे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर नॉट कंसर्न अबाउट their responsibility towards different section of the society or show irresponsible behavior, the government has to take action to regulate them for safeguard the public interest। यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में बिजनेस कुछ भी कर रहा होता है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करता है और बिजनेस पे बैन लगा सकता है, स्टॉप कर सकता है, सीज कर सकता है। ओके, तो अगर हमें पब्लिक रेगुलेशन से बचना है, ठीक है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। देखिए आज का जो लेबर है वो अपने राइट्स के लिए काफ़ी अवेयर है, उनकी यूनियन बनी रहती है और वो यूनियन लेबर से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देती है और वो इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहती है कि लेबर को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिले, प्रॉपर वेजेस मिले, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, इस चीज़ के लिए अवेयर रहती है। सो दैट अगर आप एक्सप्लॉइट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लेबर को, तो भी आपको हो सकता है कि लेबर मूवमेंट का प्रेशर आप पर रहे और आपको इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होगी, क्योंकि अगर आप लेबर के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो लेबर आपके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि आज के समय पे लेबर पूरी तरीके से अवेयर है कि उसके क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज़ हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड द लेबर मूवमेंट हैज़ बिकम एजुकेटेड, ओके, इज़ अवेयर अबाउट द लीगल राइट्स। उसको पता है कि मेरे लीगल राइट्स क्या हैं, सो दैट इतना अवेयर होने के बाद आप उसको अब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंस ऑफ लेबर मूवमेंट की वजह से भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी होगी। नेक्स्ट देखो, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियस। कंज्यूमर भी आजकल बहुत कॉन्शियस है, वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले या बिज़नेस के साथ कोई भी डील करने से पहले काफ़ी अवेयर रहता है, वो अपने राइट्स के बारे में अच्छे से जानता है। तो आप कंज्यूमर को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, सो दैट आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होगी। Due to the development in the field of education, mass media and increasing competition, the consumer has become conscious and cautious about his rights and responsibility। उसको पता है कि मुझे क्या राइट्स है, मेरे क्या राइट्स है, मैं कौन कौन से पावर्स को यूज़ कर सकता हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ कैविट एम्प्टर। ओके, कैविट एम्प्टर का मतलब होता है कि बिजनेसमैन मार्केट का राजा है। ओके, बिजनेसमैन जो है वो मार्केट का किंग है। The principle of caveat emptor has changed by the principle of customer is king। customer is king यानी पहले ये प्रिंसिपल था कि जो बिजनेसमैन है वो किंग है मार्केट का, पर अब ये थ्योरी चेंज हो गई है। अब ये प्रिंसिपल किसका स्थान ले लिया, किसकी जगह ले लिया है, कंज्यूमर इज किंग। अब कौन है, कंज्यूमर किंग है। अब कंज्यूमर जैसा चाहता है वैसा ही बिजनेसमैन को प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल करानी होती है। तो कैविट एम्प्टर वाला प्रिंसिपल चेंज होके क्या बन गया, कंज्यूमर इज किंग प्रिंसिपल बन गया। ओके, यानी कैविट एम्प्टर मतलब क्या होता है कि बिजनेसमैन ही मार्केट का राजा है और वो जो भी सेल करेगा वो कंज्यूमर को लेना पड़ेगा। ओके, बट उसकी जगह पर क्या आ गया, कंज्यूमर इज किंग। कंज्यूमर बाजार का राजा है, कंज्यूमर किंग है और कंज्यूमर जैसा चाहेगा वैसा ही बिजनेसमैन को करना होगा। सो दैट कंज्यूमर के कॉन्शियस होने की वजह से भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी होगी। नेक्स्ट देखो, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस।
बिज़नेस के सोशल स्टैंडर्ड्स भी अब बढ़ गए हैं, क्योंकि बिज़नेस में अब जो वो लोग वर्क करते हैं वो काफ़ी अवेयर रहते हैं इस बात के लिए कि हम सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, उनको फॉलो करें। Business entities are not allowed to earn money at any cost and any mean and get away with any kind of business practices. New social standards consider that the economic activities of the business entities as legal, but with the condition that they must also serve social needs. यानी उनको प्रॉफिट तो अर्न करना है, पर इसका मतलब नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में वो एक्सप्लॉइट करने लग जाएंगे। प्रॉफिट भी अर्न करेंगे और साथ के साथ सोसाइटी की नीड्स को भी फुलफ़िल करेंगे, सर्व करेंगे सोसाइटी को। ओके, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करेंगे। तो सोशल स्टैंडर्ड धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। सोसाइटी बिजनेसेस से कुछ ना कुछ मांगती है, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराती है कि अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो कुछ ना कुछ वेलफेयर सोसाइटी के लिए ज़रूर करेगी। सो दैट सोशल स्टैंडर्ड डेवलप होने के कारण भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी होगी। ये रियलिटी है। ओके, हम रियल बातें कर रहे हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल क्यों करनी चाहिए, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। अगर नहीं करोगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो सोशल स्टैंडर्ड्स बहुत डेवलप हो गए हैं। सोसाइटी आज किसी भी बिजनेस से कुछ ना कुछ रिटर्न में मांगती है कि अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बिजनेस कुछ ना कुछ करेगा। ओके, सो दैट बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, क्योंकि अब लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो एजुकेटेड आ रहे हैं, MBA कर आ रहे हैं, एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, प्रोफेशनल हो रहे हैं, सो दैट भी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज़्यादा अवेयर हैं। उनको पता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने पर ही बिजनेस लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट कर पाएगा, प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। Development in the business education has made the consumer more aware about the social responsibility of business. Different stakeholders like investor, supplier, customer, एम्प्लॉय, ये कौन है? ये सारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं और ये सब एक्सेट्रा हैव बिकम मोर कॉशियस अबाउट द सोशल इश्यूज दैन अर्लियर। और ये सब अब अवेयर हो गए हैं। अगर शेयर होल्डर्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अवेयर रहते हैं कि कंपनी उसको या बिजनेस उस फंड को, फाइनेंस को कैसे यूज़ कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है, यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा रिसोर्सेज का, इन बातों पर ध्यान रखते हैं। सो बिजनेस एजुकेशन डेवलप होने के कारण भी ये सारे लोग अवेयर हैं कि बिजनेस किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो दैट भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना मस्ट हो गया है, रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट देखो, सोशल इंटरेस्ट वर्सेस बिजनेस इंटरेस्ट। सोसाइटी का इंटरेस्ट होगा तभी जाकर बिजनेस का इंटरेस्ट पूरा होगा। यानी आप प्रॉफिट तभी अर्न कर सकते हो जब आप सोसाइटी को सेटिस्फाई करते हो। ओके, The business interest and social interest were considered as contradictory to each other. This approach has changed. अब क्या हो गई? अप्रोच चेंज हो गई है। पहले ये सोचा जाता था कि सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट बिल्कुल दोनों एक दूसरे के एंटी है, पर नहीं, अब ये चेंज हो गया है विद द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड नाउ बोथ आर कंसिडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री माने जाते हैं कि जब जितना सोशल इंटरेस्ट पूरा करोगे उतना ही बिजनेस इंटरेस्ट पूरा होगा। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। बिजनेस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हमें सोसाइटी के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना होगा। सो दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना रिक्वायर्ड है, मस्ट है, क्योंकि सोशल इंटरेस्ट डिपेंड करता है, बिजनेस इंटरेस्ट डिपेंड करता है सोशल इंटरेस्ट पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजेरियल क्लास। जैसे जैसे एजुकेशन डेवलप होती जा रही है, आजकल लोग अपने यहाँ अच्छे मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं और वो मैनेजर्स जो MBA करके आते हैं, पूरी ट्रेनिंग और एजुकेशन लेकर आते हैं और अपने आप में फुल डेवलप होके आते हैं, उनको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजेरियल क्लास। ओके, और वो आए दिन नए नए इनोवेशंस करते हैं, कंज्यूमर को और ज़्यादा सेटिस्फाइड करने के लिए वर्क करते हैं। Innovation and development in the professional management education has created special spirit in the mind of
professionals towards the various section of the business environment. Their style of working emphasis on the section of all concerned with the business entities. They keep on finding new methods and techniques on how more and more benefits can be made available to various stakeholders for receiving their कंटिन्यू सपोर्ट कि हम कैसे सारे स्टेक होल्डर्स को और ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, इसके लिए वो नए इनोवेशन, नई टेक्निक्स, नए मेथड्स को इन्वेंट करते रहते हैं, आइडियाज़ को फाइंड आउट करते रहते हैं. इसकी वजह से भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना रिक्वायर्ड हो गया है, क्योंकि जो मैनेजरियल क्लास अब आ रहा है वो फुल्ली एजुकेटेड और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अवेयर होकर आ रहा है, वो ट्रेनिंग लेकर आ रहा है. सो दैट भी आपको क्या करना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होगी. ओके, तो ये हमने बात करी आज कि रियलिटी क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्चुअल लाइफ में कितना फॉलो करना पड़ रहा है, रियल में क्या सिचुएशन है. तो हमने ये पॉइंट्स देखे और इन पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद हम कहते हैं कि इन पॉइंट्स के बेस पर, क्योंकि आजकल चाहे मैनेजर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, सप्लायर्स हो, सभी अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर के, अपनी वर्किंग को लेकर के, और बिजनेस अब उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है. सो दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना इज़ मस्ट, ज़रूरी है बहुत बहुत ज़रूरी है. तभी बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है और अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड कर सकता है. सोसाइटी उसको तभी सपोर्ट करेगी जब वो सोशल इंटरेस्ट की बात करता हो या सोशल इंटरेस्ट के फेवर में हो. ओके, क्योंकि सोसाइटी ही उसको रिसोर्सेज देती है, सोसाइटी ही उसके प्रोडक्ट को परचेज करती है. तो ऑल जो ये हमने पॉइंट्स पढ़े उसका कंक्लूजन क्या निकला कि हाँ, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होगी. रियलिटी में इन पॉइंट्स के बेस पर हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी. इट इज़ द मस्ट फॉर एवरी बिजनेसमैन. ओके, चलिए आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी. ओके, बाय बाय.